दोस्तों, फिल्मों में बारिश का मौसम हो और उसमें रोमांस ना हो तो कहानी और हीरो हीरोइन की लव स्टोरी अधूरी सी लगती है। रोमांस से हिंदी सिनेमा में हीरो हीरोइन के बीच का प्यार बारिश में और सुहाना हो जाता है। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी नमक हलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने बारिश की बौछार के बीच इंटेंस सीन दिए थे, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस गाने की शूटिंग के बाद घर आकर स्मिता फूट फूट कर रोई थी। तो आइए जानते हैं आखिर वे कौन सा गाना था जिसे करने के बाद स्मिता को पछतावा हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में बारिश और उसमें होने वाले रोमांस का अनोखा रिश्ता है। साड़ी पहने अभिनेत्री हीरो के साथ रोमांटिक सीन देते हुए बारिश में ठुमके लगाते नजर आती है। रोमांस का यह तरीका काफी पुराना है, मगर आज भी बेस्ट है। यश चोपड़ा की फिल्में इस बात की गवाह है कि बारिश और रोमांस का कोई तोड़ नहीं, मगर यह कॉन्सेप्ट पहले भी कई फिल्मों में आजमाया गया है। ऐसी ही एक मूवी है नमक हलाल। 1922 में रिलीज हुई फिल्म का गाना आज रपर जाए में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल बारिश में रोमांस करते हैं। इसमें इनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। स्मिता पाटिल 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस थी और अपनी मीठी मुस्कान और सादगी भरी अदाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्मिता पाटिल ने कई फिल्मों के जरिए सिनेमा की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर सिर्फ 10 साल का रहा, सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वह चर्चा में रहता है। वह न सिर्फ फिल्मों में बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। एक्ट्रेस अपनी दोस्तों से कहती थी कि उन्हें बच्चे बेहद पसंद है। हालांकि पहले बच्चे के पैदा होने के 2 हफ्ते बाद ही स्मिता गुजर गई। एक्ट्रेस का फिल्मी सफर छोटा था लेकिन शानदार और यादगार रहा। स्मिता ने अपने छोटे फिल्मी सफर में ऐसी फिल्में की जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल है, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं। जब उन्होंने सुपरहिट मूवी नमक हलाल साइन की तो उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि आज रपट जाए उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिनी जाएगी। इस गाने को फिल्माई जाने की एक कहानी है। इस गाने को करने के बाद स्मिता पाटिल खूब रोई थी। दरअसल गाने में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर कई रोमांटिक सीन फिल्माए गए थे, बल्कि यह यूं कहे कि पूरा गाना ही इनके अद्भुत रोमांस से भरा हुआ है। कभी अमिताभ बच्चन स्मिता की साड़ी खींचते हैं तो कभी छाते के नीचे दोनों का रोमांस होता है। ऐसे कई सेंसेशनल सीन पूरे इस गाने में फिल्माए गए हैं। स्मिता ने जैसे तैसे गाने की शूटिंग तो कर ली, लेकिन घर आने के बाद फूट फूट कर रोई स्मिता को रोमांटिक सीन करने का इतना पछतावा था कि वे रात भर सो ना सकी। दरअसल स्मिता कमर्शियल फिल्मों की एक्ट्रेस थी। नमक हलाल से पहले कभी उन्होंने इतने इंटेंस सीन नहीं दिए थे। उन्हें डर था कि उनकी ऑडियंस उन्हें इस तरह के रोल में स्वीकार नहीं करेगी। स्मिता कई दिनों तक गुम ही रहने लगी, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने स्मिता को समझाया। बिग बी के लाख समझाने के बाद ही स्मिता पाटिल ने सहज महसूस किया और फिर अच्छे से गाने की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म के बाद अमिताभ की फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद अमिताभ जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक अमिताभ को पहले ही स्मिता ने फोन करके सतर्क रहने को कहा था, लेकिन अमिताभ ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, स्मिता पाटिल एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी करना चाहती थी। यह उनकी विश लिस्ट का हिस्सा था। इसमें शादी करना और अपने बच्चों की परवरिश करना भी शामिल था। एक्टिंग करियर के दौरान ही स्मिता ने निर्देशन बनने की ठान ली थी, लेकिन फिल्मों में व्यस्त होने के कारण एक्ट्रेस निर्देशन में हाथ नहीं आजमा सकी। स्मिता जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वह जो कैमरे के सामने करती थी वह इसका हिस्सा बन जाता था। इनका नाम स्मिता रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विधाताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। ये मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता निजी जिंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वह कोई बहुत बड़ी स्टार बने। स्मिता को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि 14 से 15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली थी।
फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तोड़वा दी। स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वह कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे उजाड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी जिंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां को इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। राज बब्बर कहते थे कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्मिता को वह धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर करने लगे थे। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक मेरा इसी तरह से मेकअप करो, और मैंने कहा कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी मुर्दे का मेकअप कर रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि एक दिन मैंने उनका ऐसा ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव को सुहागन की तरह मेकअप किया गया। स्मिता के निधन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। किसी के लिए भी यह यकीन करना मुश्किल हो गया था कि 31 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन के बाद करीब उनकी 1 दर्जन फिल्में रिलीज हुई। इतने छोटे करियर में ही उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड जीते। उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। भारत पुरस्कार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।